अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। आज तलखीस निगारी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तलखीस का सवाल 10 नंबर का आपके पेपर में आएगा, तो आपको उसे अच्छी तरह से करना है, टैकल करना है। तलखीस में 8 नंबर का जो पैराग्राफ होगा उसे आपने मुख्तसर करना है और 2 नंबर उसके उन्वान के होते हैं। तो उन्वान भी आपने अच्छी तरह से पढ़ के तजवीज़ करना है ताकि वो पैराग्राफ के ऐन मुताबिक हो। तलखीस से मुराद दिए गए नसर पारे की तवालत 1/3 करना होता है, और किसी अबारत या तहरीर या तकरीर को मुख्तसरन बयान करने को भी तलखीस कहा जाता है। और इसे जो है वो मुख्तसर करने के लिए कुछ बुनियादी निकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है, और ताकि आप उसे सही तरह से जो है वो कर सकें। क्योंकि आज के तेज़ रफ्तार मशीनी दौर में इंसानों के पास तवील अबारतें पढ़ने का तो वक्त नहीं होता, इसलिए मुख्तसर वक्त में तवील अबारात का खुलासा पढ़कर अहम नकात से बाखबर रहा जा सकता है। तालिब इल्म असल अबारत के अल्फाज को गिन लें, और जो पर्चे में दिया गया नसर पारा है, यानी जो आपको पैराग्राफ दिया गया होगा, वो फ़र्ज़ करें कि अगर 120 अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो तालिब इल्म इसे 40 अल्फाज का नसर पारे की तलखीस बनाएंगे। यानी जो तलखीस लिखेंगे वो 40 अल्फाज पर मुश्तमिल होगी। और तलखीस तलब नसर पारा अच्छी तरह समझने के लिए कम अज़ कम 3 मरतबा बगौर पढ़ना ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट इसमें है, तलखीस की इबारत को इख्तिसार के लिए जामे बनाएं। तवील जुमलों में से गैर ज़रूरी अल्फाज काट दें। तशबीहात, इस्तिआरात, निदाइया, सवालिया, ज़रबुल अमसाल और मुहावरात का सादा जुमलों में मुहावरात को सादा जुमलों में तब्दील कर दीजिए। तीसरा पॉइंट है, तलखीस की इबारत जवाबी कापी की 3 सतूर से ज़ायद ना हो। अब ये चीज़ ख़ास तौर पर आप लोग नोट कर लें कि जो तलखीस आपने लिखनी है पेपर में, वो 3 सतरों पर 3 लाइनों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। फिर तलखीस में तलफ़ुज़ और रमूज़ औक़ाफ़ की गलतियाँ हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, वरना इससे भी आपके नंबर कट जाएंगे। तलखीस शुदा इबारत को हाशिए के साथ ही तहरीर करना शुरू कर दें। फ़ी सतर 10 से 15 अल्फाज तहरीर करें, और इस तरह तलखीस के लिए तकरीबन 3 सतरें मुख्तस कर दें। तलखीस में जैसे मैं पहले भी उन्वान का बता चुकी हूँ कि 2 नंबर उन्वान के होते हैं। तो आपने क्या करना है कि 1 से ज़ायद उन्वानात तजवीज़ करने हैं। एक उन्वान पर नहीं रहना है, क्योंकि एक इबारत के कई उन्वान जहन में आ जाते हैं, और एक से ज़्यादा मौजू उन्वान जो हैं वो अगर हों तो वो भी आप लिख सकते हैं। और उन्वान के लिए जो है वो नीचे आगे मैं खाका भी बताऊंगी, नीचे आपने जो है वो अलग से जो ज़ायद उन्वानात हैं उनके लिए अलग से जगह मुख्तस करनी है। लेकिन उन्वान तजवीज़ करते वक्त आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि तलखीस का उन्वान मुख्तसर होना चाहिए। 3 या 4 अल्फाज का उन्वान भी मुख्तसर उन्वान ही कहलाता है। तवील और जुमले की सूरत में उन्वान। कुछ और पॉइंट्स मेरे जहन में आ रहे हैं, वो भी मैं वाज़े कर दूँ तलखीस के मतलब कि तलखीस करते हुए अगर कोई मिसरा या शेर आ जाता है इबारत में, तो उसे एज़ इट इज़ नहीं लिखते, बल्कि उसका मफ़हूम कम से कम अल्फाज में बयान करते हैं। और इसी तरह जो है वो निदाइया और सवालिया फ़िक्रात को भी जो है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, सादा जुमलों में बयान करना है। और पैराग्राफ फ़र्ज़ करें कि अगर जो पैरा आपको दिया गया है तलखीस के लिए, उसके अंदर कई पैराग्राफ बने हुए हों, तो आपने उस तरह के मज़ीद पैराग्राफ नहीं बनाने, बल्कि सारी तलखीस आपकी एक ही पैराग्राफ में होनी चाहिए। अब मैं कुछ लफ्ज़ बता देती हूँ जिस मुख्तसर करने के लिए आपको क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है। फ़र्ज़ करें कि आपके पैराग्राफ में लिखा जाता है कि जिसने फ़तह किया हो। अब ये जिस एक लफ्ज़ है, ने फ़तह किया हो, अब ये कितने 4-5 अल्फाज बन रहे हैं। जब आप इसको मुख्तसर करेंगी तो आप इसकी बजाय लिख देंगी एक ही लफ्ज़ फ़ाते। और इस तरह बहुत सारी बातें करने वाला, अगर फ़िक्रे में इस तरह से आ गया है कोई लफ्ज़, कोई बात आ गई, तो उसको आप बातूनी कर देंगे मुख्तसर करने के लिए। शेर कहने वाले के लिए शायर का लफ्ज़ लगा लीजिएगा, नसर लिखने वाले के लिए नसर लगा लीजिएगा। अगर पढ़ने वाला आ गया है या तो उसके लिए जो है वो कारी लगा लीजिएगा। ज़्यादा पढ़ने वाले आगे हैं तो कारईन लगा लीजिएगा। और इस तरह से आपको ना अल्फाज मुख्तसर करने की आदत बन जाएगी और आपकी तलखीस अच्छी हो जाएगी। अब कुछ उसकी मिसालें मैं आप लोगों को दे दूँ कि मैं कुछ पढ़ के आपको जुमले बता देती हूँ और साथ उसकी तलखीस भी बता देती हूँ कि जुमलों को मुख्तसर आपने कैसे करना है। मसलन जुमला है कि अरशद परवेज़ किसी दोस्त की राज की बात ज़ाहिर नहीं करता।
अब इसमें ये देखें कि अरशद, परवेज़, किसी दोस्त, कितने ज़्यादा अल्फाज आ गए हैं। अब जब इसकी तलखीस करेंगे तो आप इतना लिखेंगे कि अरशद, परवेज़ राजदार दोस्त है। मफ़हूम वही रहना चाहिए लेकिन अल्फाज कम से कम। एक और मिसाल आपको मैं देती हूँ। जिन लोगों के पास मालो दौलत और रुपये पैसे की रेल पेल है, उनका फ़र्ज़ है कि वो गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और हाजतमंदों की मदद करें। अब ये देखें कि ये भी एक लंबा फ़िक्रा बन जाता है। तो इसकी तलखीस इस तरह होगी कि मुस्तहकीन की इमदाद उम्रा का फ़र्ज़ है। अब जिनके पास मालो दौलत और रुपये पैसे की रेल पेल है, इनके लिए जो है वो उम्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। आगे गरीब, मिस्कीन, यतीम, हाजतमंद, ये सब के लिए मुस्तहकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। और इस तरीके से जो है ये जुमला मुख्तसर हो गया सारे का सारा। ये कुछ मिसालें मैंने आपको दी हैं, ये गौर से आप लोगों ने सुननी है। इसके बाद जो है वो एक खाका मैंने बनाया है। वो खाका आप देखें कि सबसे पहले आपने उन्वान लिखना है, लेकिन उन्वान वैसे मैंने लिख दिया, ये आएगा ऊपर, लेकिन इसे आपने तजवीज़ सबसे आखिर में करना है। पूरा पैराग्राफ 2-3 दफ़ा पढ़ के उसकी तलखीस करने के बाद आपने उन्वान जो है वो तजवीज़ करना, लेकिन ये लिखा ऊपर जाएगा। इसके बाद 3 सतरें लगाई गई हैं जहाँ पर आपने अपनी तलखीस लिखनी है दिए गए पैराग्राफ की। और अगर आपके जहन में उस उन्वान के अलावा भी कुछ और उन्वानात आ रहे हैं तो उसके लिए दीगर उन्वानात लिख के 1-2 उन्वानात 1 और 2 नंबर दिए गए हैं। बस जी, आज का लेक्चर इतना ही है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।